विवेक पांडे और आप देख रहे खबर आप तक इंडिया का स्पेशल प्रोग्राम। नगर पंचायत के सिंहासन पर कौन होगा विराजमान? आए हैं सब लोग को सम्मानित फाइनल नहीं होगा तब तक मैं मौका मिला तब उस समय मान वाला मामला हम उस काम को नहीं करा पाए कि तब प्रधानी से 10 से 15 वाले में पैसा कम आता था भैया और दीवान से बाहर का काम। सरकार संगठन ये तय करके आपको टिकट देती है तो आप टिकट पाने के बाद जनता के प्रति किस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे? ऐसे में हम मौजूद है धतरा बाजार और यहाँ पे जो आज हमारा मंच है, हमारे मंच के माध्यम से जो सीधा प्रसारण हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आज यहाँ पे जो प्रत्याशी आएंगे उनके विकास के मुद्दे पर, उनका चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या है, जिस तरीके से उनकी दावेदारी है कि चुनाव में हम जो है ये करेंगे वो करेंगे, तो उन सारे सिस्टम, उन सारे विकास के पहलू पे बात। इसके साथ ही हम ये जान लेते हैं, आप चुनाव की दावेदारी तो कर ही रही है, तो मुद्दा क्या है आपके पास? कौन से मुद्दा है? जैसे मुद्दा तो बहुत है, लेकिन कौन सा मुद्दा जो घक्सा नौशीत नगर पंचायत के लिए बेहतर साबित होगा? ऐसे देखिए, किसी एक मुद्दे को हम ये नहीं कह सके कि घक्सरा नगर पंचायत के लिए जो है बहुत सबसे जरूरी है। देखिए, नगर नव सृजित नगर पंचायत है हमारा, अभी नगर जो है विकसित करना है, ग्रामीण अंचल है हमारा, नगर पंचायत घोषित कर देगा, इसको विकसित करना है। तो इसको विकसित करने के लिए सबसे पहली बात आती है शहर अगर हम बना रहे तो शहर बनाने के लिए सड़क और नाली, सड़कें नालियां बनाई जाए। सड़कें नालियां बनाने के बाद दूसरी चीज आती है, देखिए रोटी कपड़ा मकान हमारी मूलभूत आवश्यकता है, और रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ जो दवा और शिक्षा जो है यह भी मूलभूत आवश्यकता है। तो इन पांचों चीजों पर जो है मेरा फोकस होगा। और आगे की बात आती है महिला सुरक्षा, महिला स्वावलंबन। देखिए, महिला सुरक्षा अलग चीज होती है, महिला स्वावलंबन अलग चीज होती है। जो महिला सुरक्षा है, घर में महिलाएं सुरक्षित है, वहां हम नहीं मना कर रहे। कई ऐसी जगह हैं अभी इसी नगर पंचायत में, अभी कई ऐसे गांव है, दूर दराज के गांव है, जहां पर जो है बच्चियों को विद्यालय जाने में बहुत समस्या होती है, तो वहां पे वॉच करने की जरूरत है, उनको पॉइंट में रखा जाएगा। और इसके साथ साथ जो है सबसे हाशिए पे चले जाते हैं जिनको सब लोग इग्नोर कर देते हैं। देखिए, जो सीनियर सिटीजन है, हमारे वरिष्ठ नागरिक जिनको कहते हैं, जो बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादी वादी कर ली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से निवृत्त हो गए, तो बच्चे अपने परिवार में व्यस्त हो गए हैं। और जो सीनियर सिटीजन है उनका क्या है कि वह उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता और वह अकेलेपन से जूझ रहे हैं, आर्थिक समस्याएं झेल रहे हैं। तो हमारा फोकस जो है यह लोग भी है, क्योंकि वह भी जो तो नागरिक हैं। और हमेशा देखते हैं सरकारें जो है प्रोग्राम कर रही है इसके लिए, लेकिन मैंने कई लोगों का मैनिफेस्टो, चुनावी जो घोषणा पत्र होता है मैंने पढ़ा, कहीं पे जो है सीनियर सिटीजन्स का नाम जो है मैंने देखा नहीं है। तो मेरे पॉइंट में ये लोग भी हैं कि जो सीनियर सिटीजन है इनके लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो परिवार पे आश्रित ना रहे, उनके लिए भी जो है कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए जाए ताकि वह भी जो है हर काम के लिए अपने बच्चों का मुख ना देखे, घर में सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत। चलिए, आपने ये जो कहा, चलिए अच्छी बात है। तो हम ये भी एक चीज और जानना चाहते हैं, आम जनमानस का ये दावा है कि जब आज बड़े बड़े अखबारों में हेडिंग लग रही है कि चुनाव आते ही तमाम तरह के वादे शुरू हो जाते हैं, चुनाव आते ही तमाम लोग तमाम तरह की जो है बातें शुरू कर देते हैं, चुनाव आते ही लोग जो है अनेकों तरह से अपनी विचार को रखते हैं, कोई मंच से प्रचार करते हैं तो कोई सोशल प्लेटफॉर्म से अपनी बातों को आगे फैलाते हैं। लेकिन कुछ वही आम जनमानस का ये भी प्रत्याशियों के ऊपर आरोप है, यानी चुनाव के समय उनकी जो बड़ी बड़ी बातें होती है, चुनाव के बाद उनकी बड़ी बातें जो है जमीन पर नहीं रहती, सिर्फ आसमान में लटकी रहती। इस पे आप क्या कहें? देखिए, यह जो जनमानस, आम जनमानस की राय है, तो आम जनमानस की राय गलत नहीं है, ये एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये, कहीं ना कहीं जनमानस भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है, वह जिम्मेदार है इसमें। अगर वह चुनाव के वक्त जो है जिस व्यक्ति का चुनाव कर रहा है उसको मूलभूत आवश्यकता है, तो इन पांचों चीजों पर जो है मेरा फोकस होगा। और आगे की बात आती है महिला सुरक्षा, महिला स्वावलंबन। देखिए, महिला सुरक्षा अलग चीज होती है, महिला स्वावलंबन अलग चीज होती है। जो महिला सुरक्षा है, घर में महिलाएं सुरक्षित है, वहां हम नहीं मना कर रहे। कई ऐसी जगह हैं अभी इसी नगर पंचायत में, अभी कई ऐसे गांव है, दूर दराज के गांव है, जहां पर जो है बच्चियों को विद्यालय जाने में बहुत समस्या होती है, तो वहां पे वॉच करने की जरूरत है, उनको पॉइंट में रखा जाएगा। और इसके साथ साथ जो है सबसे हाशिए पे चले जाते हैं जिनको सब लोग इग्नोर कर देते हैं। देखिए, जो सीनियर सिटीजन है, हमारे वरिष्ठ नागरिक जिनको कहते हैं, जो बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादी वादी कर ली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से निवृत्त हो गए, तो बच्चे अपने परिवार में व्यस्त हो गए हैं। और जो सीनियर सिटीजन है उनका क्या है कि वह उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता और वह अकेलेपन से जूझ रहे हैं, आर्थिक समस्याएं झेल रहे हैं। तो हमारा फोकस जो है यह लोग भी है,
क्योंकि वह भी जो तो नागरिक हैं और हमेशा देखते हैं सरकारें जो है प्रोग्राम कर रही है इसके लिए, लेकिन मैंने कई लोगों का मैनिफेस्टो चुनावी जो घोषणा पत्र होता है मैंने पढ़ा, कहीं पे जो है सीनियर सिटीजन का नाम जो है मैंने देखा नहीं है। तो मेरे पॉइंट में ये लोग भी हैं कि जो सीनियर सिटीजन है इनके लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो परिवार पे आश्रित ना रहे, उनके लिए भी जो है कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए जाए ताकि वह भी जो है हर काम के लिए अपने बच्चों का मुख ना देखे, घर में सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करे। चलिए, आपने ये जो कहा, चलिए अच्छी बात है। तो हम ये भी एक चीज और जानना चाहते हैं, आम जनमानस का ये दावा है कि जब जो आज बड़े बड़े अखबारों में हेडिंग लग रही है कि चुनाव आते ही तमाम तरह के वादे शुरू हो जाते हैं, चुनाव आते ही तमाम लोग तमाम तरह की जो है बातें शुरू कर देते हैं, चुनाव आते ही लोग जो है अनेकों तरह से अपनी विचार को रखते हैं, कोई मंच से प्रचार करते हैं तो कोई सोशल प्लेटफॉर्म से अपनी बातों को आगे फैलाते हैं, लेकिन कुछ वही आम जनमानस का ये भी प्रत्याशियों के ऊपर आरोप है, यानी चुनाव के समय उनकी जो बड़ी बड़ी बातें होती है, चुनाव के बाद उनकी बड़ी बातें जो है जमीन पर नहीं रहती, सिर्फ आसमान में ही लटकी रहती। इस पे आप क्या कहें? देखिए, यह जो जनमानस आम जनमानस की राय है तो आम जनमानस की राय गलत नहीं है, ये एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये, कहीं ना कहीं जनमानस इसमें रिस्पॉन्सिबल है, वह जिम्मेदार है इसमें। अगर वह चुनाव के वक्त जो है जिस व्यक्ति का चुनाव कर रहा है उसको प्रॉपरली देख लेता कि यह व्यक्ति क्या कर सकता है हमारे लिए, तो यह नौबत ना आती, उन्हें यह कहना नहीं पड़ता। लेकिन वह क्या करते हैं, चुनाव के समय आंख बंद कर लेते हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट देंगे या फिर किसी और चीज, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ेंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं है। हमको समाज लेकर के चलना है और समाज लेकर के चलना है तो सारी चीजें हमें देख करके मतदान करना। अगर अपना वोट हम सही जगह देंगे तो हमको इस तरह की शिकायतें नहीं देखने को मिलेंगी। एक साथ जादू नहीं किया जा सकता, लेकिन धीरे धीरे करके सुधार किया जा सकता। आप सही व्यक्ति का चुनाव करेंगे तो यह नौबत नहीं। चलिए, आप किस पार्टी से दावा कर रही हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से जो है दावा कर रही हूँ, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की मैं सक्रिय महिला कार्यकर्ता हूँ। देखिए, बता रही फिर से, महिला कार्यकर्ता हूँ, महिला सीट है इसलिए मैं दावा कर रही हूँ। अगर महिला सीट ना होती तो शायद मुझे जरूरत भी नहीं थी इसमें। चलिए, आपने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया, चलिए हम ये जान लेते हैं कि आप राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी से आप एक दावेदारी कर रहे हैं। सवाल हमारा ये है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की लगभग कितनी योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का लाभ ग्रामीण रूरल क्षेत्र के जो गक्षानुसूचित नगर पंचायत के लोगों में सबसे ज्यादा आवश्यकता, ऐसे कुछ योजनाओं का नाम आप? देखिए, हम महिला होने के नाते पहला फोकस तो हमारा महिला पे ही जाएगा। देखिए, सरकार जो है कई योजनाएं चला रही है महिला स्वावलंबन के लिए, दुनिया भर की योजनाएं उन्होंने बना रखी है। बेटियों को घर में जो है बोझ ना समझा जाए, उसके लिए किसी को लाने तक की जरूरत नहीं होती। चलिए, हो सकता है नहीं, आपकी हम बात सही। हमारी बात पूरी सुनिए। पहले आए हैं सब लोग, सम्मानित लोग हैं, पढ़े लिखे वर्ग से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन कम से कम हम महिलाओं को इतना प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए कि मंच पे लाके बैठाते तो उनको बात आप लोग करते, वहाँ ऐतराज नहीं है, लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए था ना। और हमारी प्राथमिकता बस इतनी सी है कि हम इतना विकास करेंगे कि ये जो चाचा लोग बैठे हैं, अगली बार जब आप इस तरह का आयोजन करें तो भाभी चाची सब लोग जो है साथ में दिखाएंगे, बस इतना विकास करना है। चलिए ठीक है, कुछ समस्याएं होती है, हो सकता है कि कुछ महिलाएं आप तरह एक्टिव ना हो, नहीं, उन्हें बनाना पड़ेगा। गलत है, एक्टिव नहीं है। आपने पूछा, सभी लोग से पूछे कि अब जैसे अभी जैसे भैया हैं, अब इनकी पत्नी हमने ये नहीं कहा कि उनको लाइए वो बोलेंगे, हमने ये कहा कि साथ लाना चाहिए। चलिए, आपकी भी बात सही है। चलिए आपकी बात हमने सुना, लेकिन अब मैं सवाल शुरू करते हैं जिसके लिए आप आई हैं। सर्वप्रथम हमारा पहला सवाल आपसे होगा, शिक्षा को लेकर के आप किस तरीके से बढ़ावा देना चाहती है अगर आपको टिकट मिलता है, चुनाव जीतती है? जी देखिए, पार्टी को जिसपे विश्वास होगा टिकट देगी। टिकट बहुत बड़ा मसला नहीं है। एक भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में देखिए, महिला हूँ मैं, तो सबसे बड़ी बात आती है शिक्षा की। जब आती है तो हमारे इलाके में जो शिक्षा की दृष्टिकोण से देखा जाए, देखिए बातें बहुत होती हैं, लेकिन शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अभी भी जो जिला है हमारा, जिले में हमारी शिक्षा व्यवस्था अभी हासिल है। जो पाली ब्लॉक है, अभी भी ऐसी कोई उपलब्धि जो है हमारे छात्र या हमारे क्षेत्र के लोगों ने हासिल नहीं की है जिसपे हम सम्मान से कह सके कि हाँ बहुत अच्छा काम हो गया है। तो हम शिक्षा व्यवस्था में ये चाहते हैं, देखिए जो युवक हैं, जो बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की या बाकी चीज़ों की, खेल कूद की, बाकी मतलब किसी भी क्षेत्र में जो प्रयास कर रहे हैं, तो बस हम इतना चाहते हैं कि उनको इतना मौका, इतना अवसर दिया जाए कि नगर पंचायत घगसरा में, कि वह आगे डेवलप हो सके, अपने सपनों को पूरा कर। सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रहे हैं, लड़कों की भी बात कर रहे हैं। हम ऐसी व्यवस्था नहीं दे पाते अपने बच्चों को या अपने युवाओं को कि वह जो है आगे जा करके राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जो है हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करे। तो हम बस इतना चाहते हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या
या जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं, या फिर जो है खेल कूद की बात कर ले, सब में जो है हमारे युवक और युवतियाँ हमारे क्षेत्र के विशेष करके नगर पंचायत घगसरा की बात करें तो कम से कम एक दिखाई दे नेशनल लेवल पे कि हाँ ये यहाँ इस क्षेत्र से बिलोंग करने वाले। अच्छा, आप बच्चियों की बात की तो बच्चियों को लेकर के एक हमारा सवाल और भी है। जी आप भी पढ़ी होंगी, शायद उस दौर से गुजरी नहीं, होंगी। बिल्कुल। जो बच्चियां जब घर से 10 किलोमीटर के दूरी पर और घर से निकलती हैं तो उन्हें तमाम ऐसे जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता, तमाम बातों को सुन करके इग्नोर करना पड़ता। कुछ बच्चे ऐसी भी होती कि अकेले में रो लेती है, अपने गार्जियन से अपनी सारी बात नहीं कह पाती है। तो जो रास्ते की जो उनकी समस्या, जो बीच की जो दूरी होती है विद्यालय से उनके घर तक का, उस ताज है। एक राजनीतिक लोगों के लिए वो ताज ही जैसा। मैं बात कर रही हूँ, मैं राजनीतिक नहीं हूँ, मुझे ताज तो आप राजनीतिक है नहीं, लेकिन बन चुकी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप गलत कह रहे हैं। नहीं तो यानी राजनीति में तो आप किस तरह के अपने आप को साबित करना चाहते हैं? हम यहाँ पे बस बता तो रहे हैं, हम कहे हैं हमारा बस एक ही प्राथमिकता है, घगसरा नगर पंचायत को एक आदर्श नगर पंचायत के रूप में स्थापित करना। यहाँ पे जो भी कमियां हैं हमने आपको पहले बता दी, उन कमियों को ठीक करना। मतलब एक तरीके से आप समाज सुधारक खुद को साबित, मतलब मैडम आप एक तरीके से स्वयं को समाज सुधारक बता रहे हैं कि समाज सुधारक नहीं बता रहे हैं, हम समाज के निर्माण में योगदान। अच्छा, समाज के निर्माण में आपका योगदान होगा, लेकिन राजनीतिक तरीके से होगा कि खुद के तरीके से? तो ये मैं जानना चाहता हूँ। मैं राजनीतिक तरीके से उसे नहीं करना चाहूंगी। जो मतलब राजनीतिक मंच पे रह के राजनीतिक चीजों को देखते हुए, उस गलियों से गुजरते हुए, लेकिन फिर भी राजनीतिक। अब ये बताइए, जो परिपाटी चली आ रही है उसी को पकड़ के अगर चले जाएंगे तो फिर हमारे यहाँ कुछ अलग करना चाहते, हम कुछ अलग करना चाहते हैं। और यह जो है आपको विश्वास दिलाते अलग करके दिखाएंगे। और वो आपने पूछा है कि वह पल किसका होगा, तो यह पल मेरा नहीं है, मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होगी। बस मेरी उपलब्धि यही है कि मुझे जो है यह जिम्मेदारी उठाने का मौका मिला और इसको हम साबित करके दिखाएंगे। कई बार दबी जबान से आता है कि महिलाएं नहीं कर सकती, तो हम यह साबित करना ये बात आपने अपने क्षेत्र में करना चाहते हैं कि जो यहाँ पे हमारा नगर पंचायत घगसरा है, यहाँ के जो लोग हैं जो कि बेटियों की शिक्षा को लेकर के उतने जागरूक नहीं है जितना होना चाहिए बेटियों के स्वावलंबन को लेकर के। हमारे समाज में देखिए, बता रहे हैं सच्चाई है, कड़वी है, हो सकता है किसी को बुरा लगे तो माफी चाहते हैं, लेकिन हमारे समाज में बेटियों के दहेज के लिए माँ बाप पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन कभी बेटी के पढ़ाई पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। और अगर वो बेटी के पढ़ाई पे इन्वेस्ट करें तो बढ़िया रिटर्न दे सकती है, बेटों से बढ़िया रिटर्न दे सकती है। बस हम ये समाज में साबित करना चाहते हैं, इस वजह से हम यहाँ हैं। अगर आपने प्रश्न पूछा है कि आप क्यों दावेदारी कर रही है, तो बस ये साबित करना चाहते हैं समाज में। मतलब आप ये दिखाना चाहती हैं, यानी आप इस चीज को मानना तो पड़ेगा ही कि राजनीतिक के शरण में जाने के बाद आपको थोड़े अपने विचार को लोगों के बीच में साझा करने का ये मौका मिल रहा है। नहीं, राजनीति से मत कहिए आप। देखिए, पार्टी से मैं तो राजनीतिक ही कहूंगा, क्योंकि ये चुनाव भी तो राजनीतिक। आप कहेंगे, हम करेक्शन करेंगे। नहीं, आप करिए, लेकिन मैं जो सच है मैं उस चीज को रखूंगा। आप उसे किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगी वो आपका विषय है। हाँ, तो वही चीज है। तो बस ये मैं चाहती हूँ कि जो घगसरा नगर पंचायत है, यहाँ बेटियों को जो है, अब हमारा सौभाग्य है कि घगसरा नवसृजित नगर पंचायत में पहली बार जो है अगर अध्यक्ष का चुनाव लड़ा जा रहा है तो फिर महिला के नाम पे लड़ा जाएगा। ये हमारे बड़े गर्व का पल है, ठीक है। और यह जो है ऐसा नहीं कि बस एक चुनावी जो है हवा होके रह जाए। हम ये चाहते हैं कि यह स्थापित हो समाज में कि जो बेटियां हैं घगसरा नगर पंचायत की, वो कुछ भी कर सकती हैं। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे हैं तो हम चाहते हैं कि जो हमारे समाज के माता पिता लोग हैं वह देखे तो यह सोचे। देखिए, यह जो जनमानस, आम जनमानस की राय है, तो आम जनमानस की राय गलत नहीं है, ये एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये, कहीं ना कहीं जनमानस इसमें रिस्पॉन्सिबल है, वह जिम्मेदार है इसमें। अगर वह चुनाव के वक्त जो है जिस व्यक्ति का चुनाव कर रहा है उसको प्रॉपरली देख लेता कि यह व्यक्ति क्या कर सकता है हमारे लिए, तो यह नौबत ना आती, उन्हें यह कहना नहीं पड़ता। लेकिन वह क्या करते हैं, चुनाव के समय आंख बंद कर लेते हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट देंगे, या फिर किसी और चीज, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ेंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं है। हमको समाज लेकर के चलना है, और समाज लेकर के चलना है तो सारी चीजें हमें देख करके मतदान करना। अगर अपना वोट हम सही जगह देंगे तो हमको इस तरह की शिकायतें नहीं देखने को मिलेंगी। एक साथ जादू नहीं किया जा सकता, लेकिन धीरे धीरे करके सुधार किया जा सकता। आप सही व्यक्ति का चुनाव करेंगे तो यह नौबत नहीं। चलिए, आप किस पार्टी से दावा कर रही हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से जो है दावा कर रही हूँ, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की मैं सक्रिय महिला कार्यकर्ता हूँ। देखिए, बता रही फिर से, महिला कार्यकर्ता हूँ, महिला सीट, इसलिए मैं दावा कर रही हूँ। अगर महिला सीट ना होती तो शायद मुझे जरूरत भी नहीं थी इसमें। चलिए, आपने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया। चलिए, हम ये जान लेते हैं कि आप राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी से आप एक दावेदारी कर रही हैं। सवाल हमारा ये है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की लगभग कितनी योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का लाभ ग्रामीण रूरल क्षेत्र के जो घगसरा नवसृजित नगर पंचायत के लोगों में सबसे ज्यादा आवश्यकता, ऐसे कुछ योजनाओं का नाम आप।
देखिए हम महिला होने के नाते पहला फोकस तो हमारा महिला पे ही जाएगा। देखिए सरकार जो है कई योजनाएं चला रही है महिला स्वावलंबन के लिए, दुनिया भर की योजनाएं उन्होंने बना रखी है। बेटियों को घर में जो है बोझ ना समझा जाए, उसके लिए जो है हमारे मुख्यमंत्री ने पहले सुकन्या योजना चल रही थी, उसके साथ साथ मुख्यमंत्री की कन्या सुमंगला योजना लेकर के आया है, ताकि जो है बेटी के जन्म के साथ जो पेरेंट्स हैं वह कुछ जो है सेविंग कर पाए, और या गवर्नमेंट उनको अनुदान देती है ताकि वह जो है अपनी बेटियों को एक अच्छा भविष्य दे पाए। और इसके साथ साथ जो है जो प्रधानमंत्री आवास योजना करके जो है ग्रामीण अंचल है हमारा, और काफी परिवार ऐसे भी हैं जो भूमिहीन भी हैं या सीमांत किसान है जिनके पास नाम मात्र की जमीनें हैं, और उनको जो है तरह की स्कीम्स का लाभ देना चाहती है। और इन सारी चीजों की जरूरत है, लेकिन ये है कि यह योजनाएं धरातल पर कहाँ तक पहुंची हैं ये हमारे जनप्रतिनिधियों पर निर्भर करता है। और फिर वही बात हम कहेंगे कि अगर जनप्रतिनिधि हमारा गलत है तो इसमें जनप्रतिनिधि की गलती नहीं है, इसमें जनता की गलती है। जनता को हर 5 साल एक सवाल हमारा आपसे और होगा जी। ये सवाल हम कोई दुश्मन नहीं है कि ये दुश्मनी निकालना, लेकिन ये हमारे मन का जो हमारे मन करने लोगों की मन की बात मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। एक सवाल हमारा ये है कि इसके पहले आप कहाँ थे? घगसरा 9 सृजित नगर पंचायत के लिए दावेदारी तो आप बहुत ही बेहतर तरीके से कर रही हैं, लेकिन इसके पहले ये लोगों का सवाल है कि अनीता मौर्य जी के बारे में इससे पहले हम लोग कम सुने थे, लेकिन ये जानते थे आप विद्यालय के संचालन है, प्रबंधक, लेकिन वर्तमान समय में ये एक बैग आई है, इस पे भी तमाम लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, इसका जवाब होना चाहिए। इसका जवाब भी दे रहे, इसके पहले भी हम घगसरा में ही थे, बस ये था कहे हैं आपको देखिए राजनीतिक जो राजनीति करना हमारा जो है खानदानी जो है वो नहीं है कि हम इसको लेके चले। बताए हैं आपको, स्टार्ट किए बात तभी हम बताए हैं कि अगर ये महिला सीट ना होती तो हम कतई नहीं आते, सिर्फ महिला सीट होने की वजह से हम तो यानी ये बात साफ है। हमको लगता है कि हम जो है महिला सीट होने की वजह से हम बेहतर जो है नगर पंचायत घगसरा के लिए कार्य कर सकते हैं। मतलब आप ये बात हाँ, हम ये चाहते हैं कि देखिए महिला सीट है, महिलाओं को सरकार जो है आप 1947 में जब देश आजाद हुआ 50 में संविधान लागू हो गया, संविधान में जो है दे दिया गया कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन आज भी हमारे आरक्षण की जरूरत पड़ रही है, मतलब हमारा भेदभाव खत्म नहीं हुआ। और आरक्षण अगर दे दिया गया है तो बस हम ये चाहते हैं कि जो दिया गया है जिसके लिए आरक्षण, कम से कम उसको ले आया जाए, ऐसा ना कि उनको घर में छोड़ दिया जाए। भैया चाचा लोग जो है हम बस इसी वजह से जो है दावेदारी कर रहे हैं, इस वजह से अचानक से यहाँ पे हैं। आइए पाल भैया बैठिए, जगह है। चलिए एक सवाल हमारा और है, अगर आपको टिकट मिलता है और चुनाव जीतती है और जीत करके घगसरा 9 सृजित नगर पंचायत के अध्यक्ष जब चुनी जाएंगी और जीत करके सिंहासन पर विराजमान होंगी, तो वो पल आपके लिए कैसा होगा और वो पल आपका होगा कि जनता का होगा, ये जरा आप पहली चीज तो आप ये गलत कह रहे हैं कि सिंहासन, वो सिंहासन नहीं है भैया, नहीं राजनीतिक लोगों के लिए वो सिंहासन है। नहीं भले है, लेकिन वह एक जिम्मेदारी है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। घगसरा नगर पंचायत की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो व्यक्ति उस कुर्सी पे विराजमान होगा उस व्यक्ति के कंधे पे घगसरा नगर पंचायत की पूरी जिम्मेदारी। नहीं, वो कुर्सी के लिए तो सारी लड़ाई है, तो ठीक है। वो एक तरीके से स्वयं को समाज सुधारक बता रहे हैं। समाज सुधारक नहीं बता रहे हैं, हम समाज के निर्माण में योगदान। अच्छा, समाज के निर्माण में आपका योगदान होगा, लेकिन राजनीतिक तरीके से होगा कि खुद के तरीके से, तो ये मैं जानना चाहता हूँ। मैं राजनीतिक तरीके से उसे नहीं करना चाहूंगी, जो मतलब राजनीतिक मंच पे रह के राजनीतिक चीजों को देखते उस गलियों से गुजरते हुए, लेकिन फिर भी राजनीतिक। अब ये बताइए, जो परिपाटी चली आ रही है उसी को पकड़ के अगर चले जाएंगे तो फिर हमारे यहाँ कुछ अलग करना चाहते, कुछ अलग करना चाहते हैं, और यह जो है आपको विश्वास दिलाते अलग करके दिखाएंगे। और वो आपने पूछा है कि वह पल किसका होगा, तो यह पल मेरा नहीं है, मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होगी, बस मेरी उपलब्धि यही है कि मुझे जो है जिम्मेदारी उठाने का मौका मिला और इसको हम साबित करके दिखाएंगे। कई बार तभी जबान से आता है कि महिलाएं नहीं कर सकती, तो हम यह साबित करना ये बात आपने अपने क्षेत्र में करना चाहते हैं कि जो यहाँ पे हमारा नगर पंचायत घगसरा है, यहाँ के जो लोग हैं जो कि बेटियों की शिक्षा को लेकर के उतने जागरूक नहीं है जितना होना चाहिए बेटियों के स्वावलंबन को लेकर के। हमारे समाज में देखिए, बता रहे हैं सच्चाई है, कड़वी है, हो सकता है किसी को बुरा लगे तो माफी चाहते हैं, लेकिन हमारे समाज में बेटियों के दहेज के लिए माँ बाप पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन कभी बेटी के पढ़ाई पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। और अगर वो बेटी के पढ़ाई पे इन्वेस्ट करे तो बढ़िया रिटर्न दे सकती है, बेटों से बढ़िया रिटर्न दे सकती है। बस हम ये समाज में साबित करना चाहते हैं, इस वजह से हम यहाँ हैं। अगर आपने प्रश्न पूछा है कि आप क्यों दावेदारी कर रही है, तो बस ये साबित करना चाहते हैं समाज में। मतलब आप ये दिखाना चाहती हैं, यानी आप इस चीज को मानना तो पड़ेगा ही कि राजनीतिक
के शरण में जाने के बाद आपको थोड़े अपने विचार को लोग के बीच में साझा करने का ये मौका मिल रहा है। नहीं, राजनीति से मत कहिए आप। देखिए पार्टी से मैं तो राजनीतिक ही कहूंगा, क्योंकि ये चुनाव भी तो आप राजनीतिक कहेंगे, हम करेक्शन करेंगे। नहीं, आप करिए, लेकिन मैं जो सच है मैं उस चीज को रखूंगा। हाँ, ठीक है, आप आप उसे अपनी किस बात तरीके से रखिए। एक्सप्लेन करेंगी वो आपका विषय है। हाँ, तो वही चीज है। तो बस ये मैं चाहती हूँ कि जो घगसरा नगर पंचायत है, यहाँ बेटियों को जो है, अब हमारा सौभाग्य है कि घगसरा नवसृजित नगर पंचायत में पहली बार जो है अगर अध्यक्ष का चुनाव लड़ा जा रहा है तो फिर महिला के नाम पे लड़ा जाएगा। ये हमारे बड़े गर्व का पल है, ठीक है। और यह जो है ऐसा नहीं कि बस एक चुनावी जो है हवा होके रह जाए। हम ये चाहते हैं कि स्थापित हो समाज में कि जो बेटियां हैं घगसरा नगर पंचायत की, वो कुछ भी कर सकती हैं। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे हैं तो हम चाहते हैं कि जो हमारे समाज के माता पिता लोग हैं वह देखें तो यह सोचे कि हम भी अपनी बेटी को इस तरह बताएं, कम से कम अपनी बात दुनिया के सामने रख सकें। वह बच्चियां जो है निर्भीक होकर के विद्यालय जा सके, पढ़ाई पूरी कर सके अपनी, और अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ समाज के विकास में योगदान। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आपसे एक बात और हमारा कि ऐसे चलिए आपने अपने विचार को रखा, सवालों का हमारे जवाब दिया, इसके साथ ही हम ये जान लेते हैं आप चुनाव की दावेदारी तो कर ही रही है, तो मुद्दा क्या है आपके पास? कौन से मुद्दा है? जैसे मुद्दा तो बहुत है, लेकिन कौन सा मुद्दा जो घगसरा नवसृजित नगर पंचायत के लिए बेहतर साबित होगा? ऐसे कौन से देखिए, मुद्दे किसी एक मुद्दे को हम ये नहीं कह सके कि घगसरा नगर पंचायत के लिए जो है वो सबसे जरूरी है। देखिए, नगर नवसृजित नगर पंचायत है हमारा, अभी नगर जो है विकसित करना है। ग्रामीण अंचल है हमारा, नगर पंचायत घोषित कर देगा, इसको विकसित करना है। तो इसको विकसित करने के लिए सबसे पहली बात आती है शहर अगर हम बना रहे तो शहर बनाने के लिए सड़क और नाली, सड़कें नालियां बनाई जाए। सड़कें नालियां बनाने के बाद दूसरी चीज आती है, देखिए रोटी कपड़ा मकान हमारी मूलभूत आवश्यकता है। और रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ जो दवा और शिक्षा जो है यह भी मूलभूत आवश्यकता है हमारी। तो इन पांचों चीजों पर जो है मेरा फोकस होगा। और आगे की बात आती है महिला सुरक्षा, महिला स्वावलंबन। देखिए, महिला सुरक्षा अलग चीज होती है, महिला स्वावलंबन अलग चीज होती है। जो महिला सुरक्षा है, घर में महिलाएं सुरक्षित है, वहां हम नहीं मना कर रहे। कई ऐसी जगह हैं अभी इसी नगर पंचायत में, अभी कई ऐसे गांव है, दूर दराज के गांव है, जहां पर जो है बच्चियों को विद्यालय जाने में बहुत समस्या होती है। तो वहां पे वॉच करने की जरूरत है, उनको पॉइंट में रखा जाएगा। और इसके साथ साथ जो है सबसे हाशिए पे चले जाते हैं जिनको सब लोग इग्नोर कर देते हैं। देखिए, जो सीनियर सिटीजन है, हमारे वरिष्ठ नागरिक जिनको कहते हैं, जो बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादी वादी कर ली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से निवृत्त हो गए, तो बच्चे अपने परिवार में व्यस्त हो गए हैं। और जो सीनियर सिटीजन है उनका क्या है कि वह उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता और वह अकेलेपन से जूझ रहे हैं, आर्थिक समस्याएं झेल रहे हैं। तो हमारा फोकस जो है यह लोग भी है, क्योंकि वह भी जो तो नागरिक हैं। और हमेशा देखते हैं सरकारें जो है प्रोग्राम कर रही है इसके लिए, लेकिन मैंने कई लोगों का मैनिफेस्टो, चुनावी जो घोषणा पत्र होता है, मैंने पढ़ा, कहीं पे जो है सीनियर सिटीजन्स का नाम जो है मैंने देखा नहीं है। तो मेरे पॉइंट में ये लोग भी हैं कि जो सीनियर सिटीजन है इनके लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो परिवार पे आश्रित ना रहे, उनके लिए भी जो है कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए जाए ताकि वह भी जो है हर काम के लिए अपने बच्चों का मुख ना देखे, घर में सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करें। चलिए, आपने ये जो कहा, चलिए अच्छी बात है। तो हम ये भी एक चीज और जानना चाहते हैं। आम जनमानस का ये दावा है कि जब आज बड़े बड़े अखबारों में हेडिंग लग रही है कि चुनाव आते ही तमाम तरह के वादे शुरू हो जाते हैं, चुनाव आते ही तमाम लोग तमाम तरह की जो है बातें शुरू कर देते हैं, चुनाव आते ही लोग जो है अनेकों तरह से अपनी विचार को रखते हैं, कोई मंच से प्रचार करते हैं तो कोई सोशल प्लेटफॉर्म से अपनी बातों को आगे फैलाते हैं। लेकिन कुछ वही आम जनमानस का ये भी प्रत्याशियों के ऊपर आरोप है, यानी चुनाव के समय उनकी जो बड़ी बड़ी बातें होती है, चुनाव के बाद उनकी बड़ी बातें जो है जमीन पर नहीं रहती, सिर्फ आसमान में लटकी रहती। इस पे आप क्या कहें? देखिए, यह जो जनमानस आम जनमानस की राय है, तो आम जनमानस की राय गलत नहीं है, ये एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये, कहीं ना कहीं जनमानस इसमें रिस्पॉन्सिबल है, वह जिम्मेदार है इसमें। अगर वह चुनाव के वक्त जो है जिस व्यक्ति का चुनाव कर रहा है उसको प्रॉपरली देख लेता कि यह व्यक्ति क्या कर सकता है हमारे लिए, तो यह नौबत ना आती, उन्हें यह कहना नहीं पड़ता। लेकिन वह क्या करते हैं, चुनाव के समय आंख बंद कर लेते हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट देंगे, या फिर किसी और चीज, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ेंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं है। हमको समाज लेकर के चलना है, और समाज लेकर के चलना है तो सारी चीजें हमें देख करके मतदान करना। अगर अपना वोट हम सही जगह देंगे तो हमको इस तरह की शिकायतें नहीं देखने को मिलेंगी। एक साथ जादू नहीं किया जा सकता, लेकिन धीरे धीरे करके सुधार किया जा सकता। आप सही व्यक्ति का चुनाव करेंगे तो यह नौबत। चलिए, आप किस पार्टी से दावा कर रही हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से जो है दावा कर रही हूँ, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की मैं सक्रिय महिला कार्यकर्ता हूँ। देखिए, बता रही फिर से, महिला कार्यकर्ता हूँ, महिला सीट, इसलिए मैं दावा कर रही हूँ। अगर महिला सीट ना होती तो शायद मुझे जरूरत भी नहीं थी इसमें। चलिए, आपने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया। चलिए, हम ये जान लेते हैं कि आप राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी से आप एक दावेदारी कर रही हैं। सवाल हमारा ये है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की लगभग कितनी योजना है, जिन योजनाओं का लाभ
ग्रामीण रूरल क्षेत्र के जो कक्षा 9 सृजित नगर पंचायत के लोगों में सबसे ज्यादा आवश्यकता ऐसे कुछ योजनाओं का नाम आप देखिए, हम महिला होने के नाते पहला फोकस तो हमारा महिला पे ही जाएगा। देखिए, सरकार जो है कई योजनाएं चला रही है महिला स्वावलंबन के लिए, दुनिया भर की योजनाएं उन्होंने बना रखी है। बेटियों को घर में जो है बोझ ना समझा जाए, उसके लिए जो है हमारे मुख्यमंत्री ने पहले सुकन्या योजना चल रही थी, उसके साथ साथ मुख्यमंत्री की कन्या सुमंगला योजना लेकर के आया है, ताकि जो है बेटी के जन्म के साथ जो पेरेंट्स हैं वह कुछ जो है सेविंग कर पाए, और या गवर्नमेंट उनको अनुदान देती है ताकि वह जो है अपनी बेटियों को एक अच्छा भविष्य दे पाए। और इसके साथ साथ जो है जी 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 रखिए आप अपने विचार। और इस जो है जो प्रधानमंत्री आवास योजना करके जो है ग्रामीण अंचल है हमारा, और काफी परिवार ऐसे भी हैं जो भूमिहीन भी हैं या सीमांत किसान है जिनके पास नाम मात्र की जमीनें हैं, और उनको जो है किसी को लाने तक की जरूरत नहीं होती। चलिए हो सकता हम ये नहीं आपकी बात सही, हमारी बात पूरी सुनिए। पहले आए हैं सब लोग, सम्मानित लोग हैं, पढ़े लिखे वर्ग से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन कम से कम हम महिलाओं को इतना प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए कि मंच पे लाके बैठाते तो उनको बात आप लोग करते, वहाँ ऐतराज नहीं है, लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए था ना। और हमारी प्राथमिकता बस इतनी सी है कि हम इतना विकास करेंगे कि ये जो चाचा लोग बैठे हैं, अगली बार जब आप इस तरह का आयोजन करें तो भाभी चाची सब लोग जो है साथ में दिखाएंगे, बस इतना विकास करना है। चलिए ठीक है, कुछ समस्याएं होती है, हो सकता है कि कुछ महिलाएं आप तरह एक्टिव ना हो, नहीं, उन्हें बनाना पड़ेगा। गलत है, एक्टिव नहीं है। आपने पूछा, सभी लोग से पूछे कि जैसे अभी जैसे भैया है और अब इनकी पत्नी हमने ये नहीं कहा कि उनको लाइए वो बोलेंगे, हमने ये कहा कि साथ लाना चाहिए। चलिए आपकी भी बात सही है। चलिए आपकी बात हमने सुना, लेकिन अब मैं सवाल शुरू करते हैं जिसके लिए आप आई हैं। सर्वप्रथम हमारा पहला सवाल आपसे होगा, शिक्षा को लेकर के आप किस तरीके से बढ़ावा देना चाहती हैं? अगर आपको टिकट मिलता है, चुनाव जीतती है जी, देखिए पार्टी को जिसपे विश्वास होगा टिकट देगी। टिकट बहुत बड़ा मसला नहीं है। एक भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में देखिए, महिला हूँ मैं, तो सबसे बड़ी बात आती है शिक्षा की। जब आती है तो हमारे इलाके में जो शिक्षा की दृष्टिकोण से देखा जाए, देखिए बातें बहुत होती हैं, लेकिन शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अभी भी जो जिला है हमारा, जिले में हमारी शिक्षा व्यवस्था अभी हासिल है। जो पाली ब्लॉक है, अभी भी ऐसी कोई उपलब्धि जो है हमारे छात्र या हमारे क्षेत्र के लोगों ने हासिल नहीं की है जिसपे हम सम्मान से कह सके कि हाँ बहुत अच्छा काम हो गया है। तो हम शिक्षा व्यवस्था में ये चाहते हैं, देखिए जो युवक हैं, जो बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की या बाकी चीज़ों की, खेल कूद की, बाकी मतलब किसी भी क्षेत्र में जो प्रयास कर रहे हैं, तो बस हम इतना चाहते हैं कि उनको इतना मौका, इतना अवसर दिया जाए कि नगर पंचायत घगसरा में, कि वह आगे डेवलप हो सके, अपने सपनों को पूरा करे। सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रहे हैं, लड़कों की भी बात कर रहे हैं। हम ऐसी व्यवस्था नहीं दे पाते अपने बच्चों को या अपने युवाओं को कि वह जो है आगे जा करके राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जो है हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करे। तो हम बस इतना चाहते हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं या फिर जो है खेल कूद की बात कर ले, सब में जो है हमारे युवक और युवतियाँ हमारे क्षेत्र के विशेष करके नगर पंचायत घगसरा की बात करें तो कम से कम एक दिखाई दे नेशनल लेवल पे कि हाँ ये यहाँ इस क्षेत्र से बिलोंग करने वाले। अच्छा, आप बच्चियों की बात की तो बच्चियों को लेकर के एक हमारा सवाल और भी जी, आप भी पढ़ी होंगी, शायद उस दौर से गुजरी होंगी। जो बच्चियां जब घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर और घर से निकलती है तो उन्हें तमाम ऐसे जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता, तमाम बातों को सुन करके इग्नोर करना पड़ता। कुछ बच्चे ऐसी भी होती कि अकेले में रो लेती है, अपने गार्जियन से अपनी सारी बात नहीं कह पाती है। तो जो रास्ते की जो उनकी समस्या, जो बीच की जो दूरी होती है विद्यालय से उनके घर तक का, उससे होगा कि खुद के तरीके से, तो ये मैं जानना चाहता हूँ। मैं राजनीतिक तरीके से उसे नहीं करना चाहूंगी, जो मतलब राजनीतिक मंच पे रह के राजनीतिक चीजों को देखते हुए, उस गलियों से गुजरते हुए, लेकिन फिर भी राजनीतिक। अब ये बताइए, जो परिपाटी चली आ रही है उसी को पकड़ के अगर चले जाएंगे तो फिर हमारे यहाँ कुछ अलग करना चाहते हैं और यह जो है आपको विश्वास दिलाते अलग करके दिखाएंगे। और वो अब आपने पूछा है कि वह पल किसका होगा, तो यह पल मेरा नहीं है, मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होगी। बस मेरी उपलब्धि यही है कि मुझे जो है यह जिम्मेदारी उठाने का मौका मिला और इसको हम साबित करके दिखाएंगे। कई बार दबी जबान से आता है कि महिलाएं नहीं कर सकती, तो हम यह साबित करना, ये बात आपने अपने क्षेत्र में करना चाहते हैं कि जो यहाँ पे हमारा नगर पंचायत घगसरा है, यहाँ के जो लोग हैं जो कि बेटियों की शिक्षा को लेकर के उतने जागरूक नहीं है जितना होना चाहिए बेटियों के स्वावलंबन को लेकर के। हमारे समाज में देखिए, बता रहे सच्चाई है, कड़वी है, हो सकता है किसी को बुरा लगे तो माफी चाहते हैं, लेकिन
हमारे समाज में बेटियों के दहेज के लिए माँ बाप पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन कभी बेटी के पढ़ाई पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। और अगर वो बेटी के पढ़ाई पे इन्वेस्ट करे तो बढ़िया रिटर्न दे सकती है, बेटों से बढ़िया रिटर्न दे सकती है। बस हम ये समाज में साबित करना चाहते हैं, इस वजह से हम यहाँ हैं। अगर आपने प्रश्न पूछा है कि आप क्यों दावेदारी कर रही हैं, तो बस ये साबित करना चाहते हैं समाज में। मतलब आप ये दिखाना चाहती हैं, यानी आप इस चीज को मानना तो पड़ेगा ही कि राजनीतिक के शरण में जाने के बाद आपको थोड़े अपने विचार को लोगों के बीच में साझा करने का ये मौका मिल रहा है। नहीं, राजनीति से मत कहिए आप। देखिए, पार्टी से मैं तो राजनीतिक ही कहूंगा, क्योंकि ये चुनाव भी तो आप राजनीतिक कहेंगे, हम करेक्शन करेंगे। नहीं, आप करिए, लेकिन मैं जो सच है मैं उस चीज को रखूंगा। हाँ, ठीक है, आप आप उसे अपनी किस बात तरीके से रखिए। एक्सप्लेन करेंगी वो आपका विषय है। हाँ, तो वही चीज है। तो बस ये मैं चाहती हूँ कि जो घगसरा नगर पंचायत है, यहाँ बेटियों को जो है, अब हमारा सौभाग्य है कि घगसरा नवसृजित नगर पंचायत में पहली बार जो है, अगर अध्यक्ष का चुनाव लड़ा जा रहा है तो फिर महिला के नाम पे लड़ा जाएगा। ये हमारे बड़े गर्व का पल है, ठीक है। और यह जो है, ऐसा नहीं कि बस एक चुनावी जो है हवा होके रह जाए। हम ये चाहते हैं कि यह स्थापित हो समाज में कि जो बेटियां हैं घगसरा नगर पंचायत की, वो कुछ भी कर सकती हैं। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे हैं तो हम चाहते हैं कि जो हमारे समाज के माता पिता लोग हैं, वह देखें तो यह सोचे कि हम भी अपनी बेटी को इस तरह बताएं, कम से कम अपनी बात दुनिया के सामने रख सकें।